सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर को चला। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने फिर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वैश्य के पास जाकर के पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या है? तो अभिमानी वैश्य व्यापारी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो कुछ नहीं है, बेल पत्ते आदि भरे हैं। तो उस वैश्य का कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन ही सत्य हो। ऐसा कह करके तुरंत ही दंडी भगवान वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे आसन लगा लिया। दंडी भगवान के चले जाने पर उस वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नाव को ऊंची उठी देख करके बड़ा आश्चर्य किया। तो नाव में देखा कि बेर और पत्ते आदि भरे और उसे देख करके मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। और जब उसकी मूर्छा खुली तो वैश्य बड़ा चिंता शोक हो गया। उस समय उसके जमाता ने कहा कि आप ऐसा करें, आप शोक ना करें, ये तो उस दंडी स्वामी का श्राप है, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी ही हमारी इच्छा पूर्ण होगी। तो जमाता के वचन सुन करके वैश्य दंडी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार किया और कहने लगा कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उस मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार बार बार शोक होकर के व्याकुल होकर के रोने लगा। उस वैश्य को इस प्रकार विलाप करते हुए देख करके दंडी स्वामी ने कहा कि रोवो मत और मेरे वचन को सुनना। तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हुआ है। हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से ही दुख पाया है। तो भगवान के ऐसे वचन सुन करके वह वैश्य स्तुति करने लगा, कहने लगा, हे विष्णु भगवान, आपकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मा आदि देवता भी आपको नहीं जान सकते हैं, तो मैं मूढ़ कैसे जान सकता? मेरे साथ दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर के कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। तो वैश्य के भक्ति से भरे वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर आकर के देखा कि नौका नाव जो थी धन से भरी हुई है। तब कहा कि सत्यनारायण की कृपा से मन चाहा फल प्राप्त हुआ है। फिर साथियों के साथ भगवान का यथाविधि से पूजन किया, जिसके करने से भगवान सत्यनारायण अत्यंत प्रसन्न हो गए और वो अपनी नाव को लेकर के अपने देश की ओर चलने लगा। साधु ने जमाता से कहा कि हमारी नगरी पास आ गई है, इसलिए अपने पास जो धन का रक्षक दूत है उसे नगर में भेजो। तो दूत ने नगर में जाकर के वैश्य की स्त्री को देख करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करके कहने लगा कि वैश्य साधु जो हैं जमाता सहित बंधुओं सहित नगर के समीप आ गए हैं।
तो दूत के ऐसे वचन सुन करके उस वैश्य की स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई। सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से कहने लगी कि हे पुत्री, मैं चलती हूं, तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ जाना। ऐसे माता का कहना सुन करके पुत्री ने व्रत को समाप्त किया, लेकिन प्रसाद को त्याग करके वो भी पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उसके स्वामी को धन सहित नौका को डुबो दिया। तो कलावती अपने पति को ना देख करके शोक करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोती देख वैश्य ने हाथ जोड़ करके भय पूर्वक कहा कि ये क्या हो गया है, क्या आश्चर्य है। सारे किश्ती चलाने वाले मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देख करके अत्यंत बेचैन होकर के विलाप करती हुई बोली, कहने लगी कि अभी नाव सहित वो वहां छिप गए। मैं नहीं जानती कि कौन से देवता के कोप से ये नाव हरी गई है। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य भी कौन जान सकता है। वो अपने सारे स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को ना पा करके दुखी होकर के उसके खड़ाऊ लेकर के सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देख करके वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो गए, चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया है, मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूं। हे भगवान, मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुला करके कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिर करके सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तो सारे दिनों का पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और दया से पूर्ण होकर के साधु वैश्य से कहने लगे कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़ करके आई है और पति को देखने चली गई। इसलिए उसका पति जो है अदृश्य हुआ है, उसे दिखाई नहीं दे रहा। वो घर जाकर के प्रसाद खा करके लौट करके आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से इस प्रकार आकाशवाणी सुन करके शीघ्र घर जाकर के प्रसाद खा करके आकर के अपने पति को वहां पर पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। कन्या और वैश्य भगवान की कृपा से संतुष्ट हो गए और अपने भाई बंधुओं सहित अपने नगर को गया और पूर्णमासी व तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करने लगा और इस लोक से सारे सुखों को भोग करके मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।